तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो सुहो होता है वो मिंगसंग को देखने के लिए आया होता है। उसके बाद हम मिंगसंग को देखते हैं जो कि होटल में दिखाया जाता है। वो वहाँ पर मजे कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि उसकी की गई एक्टिंग से लोग कितने ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी आ जाती है एंड वो कहती है, देखो तो यहाँ पर कौन है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के हीरो तो नहीं? ली कहता है, अरे मैडम आप। लेडी कहती है, वहाँ जाने से पहले तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। गर्ल्स चलो यहाँ से निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि मैं हर एक चीज आपको सपोर्ट करता फिरूंगा? लेडी कहती है, चलो भी तुम्हें पता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेडी अपने मन में कहती है, इसकी क्या ही हॉरिबल पर्सनालिटी है। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था और अपनी जवानी में कोरिया का सुपरस्टार बन गया। हैरानी की कोई भी बात नहीं है। इसकी प्राइड इसकी पर्सनालिटी में झलकती है। लेकिन फिर 3 साल पहले की तबाही के बाद इसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से कुचल गई। इसके ए रैंक होने का न्यूज लोगों में काफी ज्यादा ट्रेंड थी, लेकिन इसका पर्सनल ड्राइवर एक ए रैंक अवेकन हुआ जो कि कोरिया में कुछ ही है। इसकी वजह से सारी स्पॉटलाइट इसके ड्राइवर पर चली गई। अचानक से ही सारा पासा बदल गया। लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये रीपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया जो इसके ड्राइवर एस रैंक हंटर लिम टाइग ने बनाया था। लेडी ली से कहती है, कैसा रहेगा अब हम बिजनेस की बात करें? ली कहता है, कैसा बिजनेस? लेडी कहती है, चलो भी अब ज्यादा ना समझ बनने का कोशिश मत करो। मैं उस स्टारडस्ट पाउडर की बात कर रही हूँ। क्या ऐसे समय में उसे खरीद पाऊंगी? मिंगसंग कहता है, क्या आपने सुना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और फैक्ट्री में लूज कर चुका हूँ। मैं इतनी जल्दी आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। लेडी कहती है, अरे अरे ऐसा तो नहीं हो सकता कि वाइस गिल्ड मास्टर ली मिंगसंग के पास कोई मेथड ना हो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ये सुन के लिए थोड़ी देर चुप सा हो जाता है, लेकिन आगे वो कहता है, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करके देखता हूँ कुछ होता है क्या? ली मन में कहता है, अरे यार लगता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इसके बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। यकीनन ये इथेरियंस के दूतों में से एक है। इसके बारे में अभी हमें कुछ भी बताया नहीं गया होता है, बस इसकी एक हल्की सी झलक हमको दिखाई गई होती है। इसके बाद हम लोग शैडो डंजन में देखते हैं जहाँ सुहो के शैडो डंजन का जो डेली क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट कर रहा होता है। यह सब देख के बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्च उस बात के बाद खुद को ग्रो करने में लगे हैं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यह फ्लैशबैक सुहो बेरू जब मिंगसंग को देखने गए थे उसके बाद का है। बेरू कहता है, ली मिंगसंग जो स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूट की चेन में सबसे ज्यादा टॉप पे है, हमें उसे एथेरियंस के दूतों की इंफॉर्मेशन को हासिल करना है। ये हमारा गोल है। उसके साथ सीधा कांटेक्ट करना यकीनन बैटल की प्रोबेबिलिटी। सुहो कहता है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? बेरू बताता है, अगर वो खुद से नहीं बताएगा तो मुझे उसे खुद खाकर इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा। किंग ने मुझे उन लोगों को खाने की परमिशन दे रखी है जो कि इविल है, लेकिन यंग मोनार्च में या तभी कर पाऊंगा जब आप ली मिंगसंग को हरा देंगे। हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के बाद मैंने काफी तरह के हंटर को अलग अलग रैंक में देखी है, तो उनके हिसाब से मैं आपकी रैंक देखूं तो आपकी रैंक सी रैंक के बराबर है, ग्रे डी रैंक का है, एलिस सी रैंक की है और यंग मोनार्च आप ग्रे की पोजीशन में बी रैंक के लेवल के हैं। यकीनन सेम रैंक होने के बावजूद भी काफी फर्क पड़ता है। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक सी रैंक को हराने के लिए 10 डी रैंक लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपर गिल्ड के ए रैंक के ली मिंगसंग को हराने के लिए स्ट्रेंथ के मामले में अभी हम काफी ज्यादा कमजोर हैं। एसल बेरू से कहती है, बेरू तुम्हारा क्या रैंक है? बेरू कहता है, तुम्हें तो पता है मैं एक मार्शल हूँ। एसल कहती है, पर क्या तुम अभी एक प्राइवेट ग्रेड के नहीं हो? यह सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सुहो ने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, मैंने डेली क्वेस्ट को ज्यादा से कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी काउंट नहीं बढ़ता। लगता है कि हिडन रिवार्ड बस एक ही बार की चीज है। सुहो रिवार्ड में मिले हुए रैंडम बॉक्स को ओपन करता है, उसे एस रैंक की रिंग मिल जाती है। इसकी टियर डी है। इससे सुहो के सेंसेस 5 से बढ़ गए होते हैं। सुहो रिंग को पहन लेता है। वो अपने मन में कहता है, ऐसी रिंग मिली है जिससे मेरे सेंसेस 5 से बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए अभी की सिचुएशन में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं लेके आया है। मैं काफी समय से गोब्लिन्स को हंट कर रहा हूँ, पर लेवल भी नहीं बढ़ा, और जब मैं पास्ट में डेमन को हंट किया था उससे भी वुल्कन का हॉर्न का डैमेज 33 से बढ़ा था। मुझे तेजी से ग्रो होना होगा, पर बहुत ही ज्यादा कम रास्ते हैं। मुझे डंजन में जाके मैजिक बिस्ट को हंट करना होगा। आगे हम सुहो को अपने घर में देखते हैं जहाँ पर वो देख रहा होता है कि क्या उसे कोई डंजन में लेना चाहता है। सुहो कहता है, क्या यार बस माइनिंग और हीलिंग टीम
के लिए ही जॉब्स की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। ऐसा कोई स्ट्राइक टीम नहीं है जो कि ई रैंक वाले को लेना चाहती हो। साथ ही हंटर एसोसिएशन ने रूल बना कर रखा है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी डंजन के अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है यंग मोनार्च आप रिवोल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं? सुओ कहता है अगर मैं रीअवेक हो जाता हूँ तो वो उसे आर्टिकल में लिखेंगे और हंटर एसोसिएशन के होम पेज पर लगा देंगे। मुझे इसे अवॉइड करना होगा क्योंकि इथेरियंस के दूत अर्थ पे ही हैं। ना ही अपनी आइडेंटिटी को रिवील होना और अपने पापा की कमजोरी बनाना, मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ। और तब तो और ज्यादा जब मैं ली मिंगसंग को नहीं हरा सकता। तो इथेरियंस के दूतों की तो बात छोड़ ही दो। बेरू कहता है अगर इथेरियंस के दूतों की है तो अभी के लिए कम से कम आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आगे बेरू बताता है अगर वो यहाँ पर मेरे आने से पहले आए हैं तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि डायमेंशनल ट्रेवल की इफेक्ट की वजह से वो पावरफुल नहीं होंगे। सुओ पूछता है कि डायमेंशन ट्रेवल क्या है? बेरू बताता है आउटर स्पेस से डायमेंशनल ट्रेवल करते समय एक डायमेंशनल रिफ्ट होता है जिसे क्रॉस करना ही पड़ता है। हालांकि इस डायमेंशनल रिफ्ट की वॉल्स विशेष रूप से सिकड़ी हुई यानी कि बहुत छोटी होती है। भले ही बाहर की दीवार को कितने ही पावरफुल एक्सपेंड करने की कोशिश की जाए वो तुरंत ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। तो कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होगा यकीनन उसका माना ही ज्यादा ही होगा। तो डायमेंशनल के ट्रेवल में उसकी और भी ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। इसलिए तो इथेरियंस की इतनी बड़ी आर्मी जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही है वो इस गैलेक्सी में घुस नहीं पाई। साथ ही यही कारण है कि अभी भी किंग यहाँ तक आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। आसानी से बताई जाए तो जो कोई भी कमजोर होगा जो आसानी से डायमेंशनल ट्रेवल कर सके पक्का वो यहाँ पर आया होगा। अब मैं समझा खुद को रिवील किए बिना उन लोगों ने ब्रोकी और डेमंस को क्यों यूज किया। अगर फ्यूचर में इथेरियंस का इन्वेंशन होगा तो ग्रो होने के लिए मेरे पास परफेक्ट टाइम है। बेरू अपने मन में कहता है लगता है अब वो समय आ गया है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू बेरू से कहता है बेरू अब जब मैं बता सकता हूँ कि अर्थ पे भी सिचुएशन क्या है तो समय आने पे क्या करना है यह सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें हेल्प करने की जरूरत होगी तो ये लो और उसके पास जाओ। सुओ के लिए वो कई तरीके से हेल्पफुल होगा। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ बेरू अपने मन में कहता है दूसरा रीजन जिसके लिए किंग ने मुझे एक दी थी अब मैं उसका यूज करूंगा। बेरू सुओ से कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन तभी सुओ चिल्लाते हुए कहता है अरे यार मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। हंटर एसोसिएशन के रूल को तोड़े बिना सीक्रेट डंजन के अंदर जाने के लिए मैं तो यह भी कर सकता हूँ। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। कोई सुओ से कहता है काफी समय हो गया तुम्हारे अवेक होने के बाद ही हमारा पहली बार मिलना हुआ है। मैं सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है जो तुम्हें मुझे अचानक से बात करनी है पर लगता है कि तुम तो यहाँ मेरे साथ एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आए हो। सुओ तुम काफी बड़े हो गए हो। सुओ कहता है मैं ऐसी ऑफर लेकर आया हूँ जिससे आप नकार नहीं सकते। बेरू अपने मन में कहता है जैसे कि यंग मोनार्च से उम्मीद की थी वो उसी पर्सन के पास आए हैं जिसके बारे में मुझे मोनार्च ने बताया था। हम देखते हैं कि सुओ यूजिन के पास आया होता है। यूजिन कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अवेकन तुम्हें डंजन में जाने के लिए जरूरी सपोर्ट दे। हमें देखने को मिलता है कि यूजिन हाजिन सॉफ्टवेयर का प्रेसिडेंट है। एंड इसी के साथ यह जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।